बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बरक, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। मैं आज आपके सामने एक बड़ी अहम रिपोर्ट, एक बड़ी अहम खबर लेके आया। मेरे पास ये BBC न्यूज़ की एक खबर है जिसमें कहा गया, आज की खबर है, इमरान अहमद खान मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट गिल्टी ऑफ सेक्स असॉल्ट ऑन 15-year-old बॉय। ये वो शैतान है कि जो एक कादियानी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, इस बदबख्त ने एक 15 साल बच्चे के साथ रेप किया, ज्यादती की, मुंह काला किया, और वो बकायदा इसकी ज्यादती साबित हुई, इसका जुर्म साबित हुआ, जिसकी पदाश में ब्रिटिश कोर्ट ने इसको सजा दी और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिसमेंबर कर दिया गया। ये वही कादियानी है कि जिसके बारे में ये कादियानियों का वाहद ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इनका मेंबर था, नुमाइंदा था, कि जो मर्ज़ियत की नुमाइंदगी करता था। इसके बारे में रबुआ टाइम ने लिखा, ये मेरे पास रबुआ टाइम्स की ये रिपोर्ट है कि इमरान खान बिकम्स फर्स्ट अहमदी टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो वाहद पहला कादियानी था जो इनकी नुमाइंदगी करता था। नाज़रीन मोहतरम, ये इनमें सिलसिला अब से नहीं है, आपने देखा होगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा कि निदा नामी खतून, के जो कि कादियानियों के तीसरे सरबराह मिर्ज़ा नासर की नवापोती थी, और इनके चौथे सरबराह मिर्ज़ा नासर की नवासी थी, और मौजूदा इनका जो सरबराह है मिर्ज़ा मसरूर कादियानी, उसकी ये भतीजी है। उसने, उसकी जो कॉल है वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई, जिसमें उसने मिर्ज़ा मसरूर को बताया और विद प्रूफ बताया कि किस तरह तुम्हारे साले ने मेरे साथ मुंह काला किया। उसने ये भी बताया कि मेरा बाप मेरे साथ मुंह काला करता रहा, और उसने ये भी बताया कि रबुआ के अंदर कौन कौन कादियानी है जिसने मेरे साथ ज्यादती की, और इनका जो रॉयल तबका है, जो इनकी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो इनकी टॉप लीडरशिप है, वो कैसे ऐसे गलीज काम करने में इन्वॉल्व हैं। इस पे ये कोई आज से काम नहीं हो रहा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस पे मजीद अगर आप देखना चाहें तो S.A. चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, उन्होंने एक चैनल आका का गुलाम के अंदर ये एक दो नहीं सैकड़ों प्रोग्राम्स कर चुके कि कादियानी कैसे अपनी माओ से मुंह काला किया। ये वो बदबख्त लोग हैं, इनके रॉयल तबके ने कैसे अपनी सगी बहनों से, बेटियों से मुंह काला किया। ये कायनात के बदतरीन काफिर हैं कि जो अपने इन रिश्तों को भी, जो मुकद्दस रिश्ते हैं, इनको भी नहीं छोड़ते। इस पे एक और हैं आमर हक साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम किया जैतून चैनल के अंदर, जिसमें उन्होंने कादियानी को वहां पे बुलाया, और वो कादियानी को आम नहीं है, कादियानियों की टॉप लीडरशिप से उसका ताल्लुक है, और ये वही कादियानी है कि जो कादियानियों के रबुआ का हाई स्कूल का ये PT मास्टर रहा। उसने बताया कि कादियानियों, जिसको तुम अपना खलीफा कहते हो, मैं कादियानी हूं, मुझे इनकार नहीं है, लेकिन जिसको तुम खलीफा कहते हो मिर्जा मसरूर अहमद कादियानी, इनका मौजूदा सरबराह, कहा उससे मैंने कई बार मुंह काला किया। ये उसने बताया। उसने ये भी बताया कि रबुआ के इसी हाई स्कूल तकरीबन 70% जो लड़के हैं वो यही गलत काम करवाते हैं, और रबुआ के इसी हाई स्कूल के अंदर तकरीबन, उसने बताया, ये मर्दई बताने वाला है, ये कह रहा है कि उसमें तकरीबन 40% जो टीचर्स हैं वो भी यही गलत काम करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, असल में बात यह है कि मिर्ज़ा गदनी कज़ाब को जालिम अंग्रेज़ ने अल्लाह के नबी की मोहब्बत को सीनों से निकालने के लिए, जज्बा जिहाद को हराम करार देने के लिए उस बेईमान को खड़ा किया था। ये वो बदतरीन गुस्ताख रसूल था जिसकी परवरदिगार ने इज्जत की धजियां फजाए बसीत में बखेर दी, और उसे बताया कि तुमने मेरे नबी की इज्जत में हमला किया, अल्लाह ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। मिर्ज़ा गदनी कज़ाब की अगर आप लिटरेचर पढ़ें, किताबें पढ़ें, इसने खुद लिखा कि मैं नमर्द हूँ, जब मैंने शादी की मैं शादी के काबिल नहीं था। इसकी जो नाम निहाद जो इसकी बेगम थी नुसरत जहां बेगम, मैंने फिर लिखा मर्दई कुतब से बताया कि वो कैसे कादियान में लोगों के साथ मुंह काले करवाती थी, और मैंने दुनिया मर्दयत को इस बात का 1 करोड़ रुपए का चैलेंज ये दिया कि दुनिया का कोई कादियानी मिर्जा गदनी कज़ाब की औलाद को हलाली साबित करके दिखाए, मैं 1 करोड़ रुपया नाम दूंगा। मैं ये दावा करता हूं कि इसकी सारी औलाद हरामी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों कादियानी ये चैलेंज सुन के मुसलमान हो चुके। परवरदिगार के खास करम से, सरवर कायनात की निगाह करम से, अब तक तकरीबन 1100 से ज्यादा कादियानी मेरे हाथ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके। असल में बात यह है कि सच्चा नबी खुद भी गैरत वाला, हमीयत वाला, और अपनी उम्मत में भी यही गैरत और हमीयत को मुंतकिल करता है, और झूठा मुदय्ये नबूवत ये खुद भी बगैरत होता है, और अपने मानने वालों में भी यही बगैरती बेहयाई मुंतकिल करता है। अगर इस टॉपिक पे आपने मजीद नाज़रीन मोहतरम पढ़ना हो, मेरे पास ये किताब है
اس کا نام ہے شہر صدوم، لکھنے والا شفیق مرزا ہے، یہ بھی سابق قادیانی ہے، اس میں لکھا اور اس میں بتایا کہ بشیر الدین محمود ان کا دوسرا سربراہ کیسے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا، کیسے قادیان کی عورتوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، ربوا کی عورتوں کے ساتھ اس نے کیسے منہ کالا کیا، اور اس نے بڑے بڑے مردیوں کے حلفیہ بیان اس میں لکھے۔ اگر اس پہ مزید پڑھنا ہو تو میرے پاس ایک اور بک ہے احمقوں کی جنت، جی آر روان صاحب نے لکھی، اس میں بھی انہوں نے یہی ٹاپک بیان کیا۔ تو ناظرین محترم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ فتنہ جو ہے، اس کے یہ کلٹ جو ہے، بڑے بڑے قادیانی اس کلٹ سے نکل رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ فتنہ اپنی موت خود مرے گا، لوگ اس کے بارے میں اویئر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ فتنہ نیست و نبود ہو جائے گا، اسلام زندہ رہے گا، اسلام تبندہ رہے گا۔